क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप तस्बीह तो पढ़ रहे हैं मगर दिल वहीं खड़ा है जहां पहले था? अल्फाज जबान से निकलते हैं और फजा में खो जाते हैं, दिल की वीरानी वैसी ही रहती है। हम में से अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि हम दुरूद तो बरसों से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कैफियत क्यों नहीं आती? वो आंखों में नमी और दिल में वो ठंडक क्यों नहीं मिलती जिसका जिक्र किताबों में मिलता है? याद रखिए, दुरूद शरीफ सिर्फ एक वजीफा नहीं है, ये एक रिश्ता है। और जब कोई रिश्ता मजबूत होता है तो उसकी निशानियां जिस्म और रूह पर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पढ़ने की हद से निकलकर महसूस करने की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। आज मैं आपको वो 5 खामोश निशानियां बताऊंगा जो जाहिर करती हैं कि आपका पढ़ा हुआ दुरूद पाक अब सिर्फ हवाओं में नहीं गूंज रहा, बल्कि आसमानों में कबूल हो चुका है और अब आपका इंटरनल सिस्टम बदलना शुरू हो गया है। हम बात करेंगे इस स्पिरिचुअल शिफ्ट की जो आपके किरदार, आपकी सोच और आपके चेहरे के नूर को हमेशा के लिए बदल देती है। इस वीडियो के आखिर तक आपको न सिर्फ अपनी रूहानी मंजिल का पता चल जाएगा, बल्कि आप ये भी जान लेंगे कि कैसे आपका एक छोटा सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दुनिया की केमिस्ट्री बदल सकता है। इनमें से तीसरी निशानी ऐसी है जो अगर आपको मिल गई तो समझ लीजिए आपका केस मदीना मुनव्वरा में वीवीआईपी प्रायोरिटी पर लग चुका है। क्या आप अपने दिल की दुनिया बदलते हुए देखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस पुरसुकून सफर का आगाज करते हैं। सबसे पहले एक इस्तिलाह अपने जहन में बिठा लीजिए, द इनविजिबल अल्केमी, यानी दिल की खुफिया कीमियागरी। सवाल ये पैदा होता है कि ये इनविजिबल अल्केमी होती कैसे है? एक लफ्ज हमारी जबान से निकलकर हमारी रूह और हमारी किस्मत को कैसे बदल देता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए उस अनसीन वर्ल्ड यानी गैबी दुनिया में झांकना होगा, जिसे आज की साइंस भी हैरत से देख रही है। हम बात कर रहे थे खामोश दिल की, तो दरअसल मसला ये है कि हमारा दिल वक्त की गर्द और दुनिया की फिक्र से लीड सख्त धात की तरह भारी और सियाह हो जाता है। लेकिन अल्केमी का मतलब है किसी सस्ती और बेजान चीज को सोने में बदल देना। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये एक स्पिरिचुअल कैटलिस्ट है जो आपके दिल की सख्त मिट्टी को नरम करना शुरू करता है। दुरूद दिल में उतरता कैसे है? इमेजिन करें एक सूखा हुआ दरख्त जिसे पानी की जरूरत है। आप पानी ऊपर से डालते हैं, लेकिन दरख्त तब हरा होता है जब वो पानी उसकी जड़ों तक उतर जाए। दुरूद शरीफ वो रूहानी पानी है जो हमारी जबान से होता हुआ हमारी रूह की जड़ों तक जाता है। लेकिन इसका एक खास तरीका है। जब हम बगैर सोचे पढ़ते हैं तो वो सिर्फ जबान पर रहता है, मगर जैसे ही हमारे तसव्वुर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आती है तो दिल का दरवाजा खुल जाता है। इसी लम्हे वो इनविजिबल अल्केमी शुरू होती है। साइंस आज हमें बताती है कि इंसान का जिस्म 70% पानी से बना है। डॉक्टर मज़ारू इमोटो की रिसर्च ने यह साबित किया कि अल्फाज पानी के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। सोचिए, जब कायनात का सबसे मुबारक कलाम दुरूद पाक आपके जिस्म के अंदर जाता है तो वो आपके खून के हर कतरे और आपके जिस्म के हर सेल की वाइब्रेशन बदल देता है। आपके अंदर जो स्ट्रेस और डर की सख्त लहरें थीं वो रहमत की मुतवाजिन और पुरसुकून लहरों में बदल जाती हैं। इसे कहते हैं मोलेक्युलर अल्केमी, जिसमें इंसान का जिस्म अंदर से पुरनूर होना शुरू हो जाता है। जब ये कीमियागरी मुकम्मल होती है तो आपका दिल और दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। पहले दिमाग कुछ और सोच रहा था और दिल परेशान था, लेकिन अब दुरूद ने दोनों को एक ही कड़ी में परो दिया है। इसी अल्केमी का नतीजा वो 5 निशानियां हैं जिनका जिक्र हम अब करने जा रहे हैं। ये निशानियां जाहिर करती हैं कि अब आपका दिल लीड से गोल्ड में बदल चुका है। अब आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहे, आप एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन चुके हैं जो खैर और बरकत को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है जो अक्सर हमें मायूस कर देती है। हम कहते हैं हमने 1 हफ्ता पढ़ा, 1 महीना पढ़ा, हजारों मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा, मगर हमारी जिंदगी तो वैसी ही है। लेकिन रुकिए, यहीं पर सारा राज छुपा है। याद रखिए कि कायनात का हर बड़ा मोजज़ा शुरू में खामोश होता है। क्या आपने कभी किसी किसान को देखा है जब वो जमीन में एक बीज बोता है तो अगले दिन जाकर मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि दरख्त कितना बड़ा हुआ? वो जानता है कि जमीन की गहराइयों में अंधेरे के अंदर वो बीज फूट रहा है, उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। ऊपर अभी सिर्फ सख्त मिट्टी है, मगर नीचे जिंदगी अंगड़ाई ले रही है।
बिल्कुल इसी तरह जब आप दुरूद पाक की मिठास अपने दिल में उतारने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में आपको कुछ महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन और रूहानी बुनियाद तैयार हो रही होती है। पहला मरहला हमेशा सफाई का होता है। हमारे दिलों पर सालों के गुनाहों की कालक, दुनिया की नफरतें और हसद और जेलसी की एक मोटी तह जमी होती है। जब आप दुरूद शुरू करते हैं तो पहले वो नूर उस कचरे को साफ करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। साइंस की जुबान में कहीं तो आपका रिसीवर यानी आपका दिल अभी ट्यून हो रहा है। आप आसमान से आने वाले सिग्नल यानी रहमत को कैच करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आपको लगता है अल्लाह खामोश है, मगर दरअसल फरिश्ते आपका केस रजिस्टर कर चुके हैं और आपकी इंटरनल केमिस्ट्री को रीअरेंज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सफाई मुकम्मल हो गई है। वो कौन सा लम्हा होता है जब पर्दा हटता है और आपका दिल बेदार हो जाता है। अब हम उन 5 निशानियों का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो अगर आप में जाहिर होना शुरू हो गई हैं तो मुबारक हो, आपका एल्केमी का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और आप मदीना के स्पेशल रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं। तीसरी निशानी पर गौर जरूरी कीजिएगा क्योंकि वह आपकी पूरी शख्सियत को बदल कर रख देगी। नाजरीन, जब आपके दिल की सफाई मुकम्मल होती है तो अल्लाह की तरफ से पहली निशानी जाहिर होती है। ये वो निशानी है जो आपको बता देती है कि आपका कॉन्टैक्ट मदीने मुनव्वरा से बाकायदा जुड़ चुका है। निशानी नंबर 1, बेइख्तियार आंसू। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप तन्हाई में बैठे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं? कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, मगर अचानक एक बहुत ही हल्की सी और गर्म नमी आपकी आंखों में आ जाती है। एक ऐसी बूंद जो पलकों से फिसल कर आपके गाल पर गिरती है। ये दुनिया का सबसे कीमती आंसू है। यह आंसू दरअसल इस बात का सबूत है कि आपके दिल पर जो दुनिया की फिक्र और गुनाहों की वजह से पत्थर की तह जमी हुई थी, वो अब पिघलकर मोम बन चुकी है। साइंस कहती है कि जब हम किसी गहरी मोहब्बत या रूहानी सुकून की कैफियत में होते हैं तो हमारा जिस्म ऑक्सीटोसिन, जो कि मोहब्बत का हार्मोन है, रिलीज करता है। ये आंसू कोई दुख का आंसू नहीं होता, बल्कि ये स्ट्रेस रिलीज का आंसू होता है। दुरूद पाक पढ़ते हुए जब ये आंसू निकलता है तो ये दरअसल आपके जिस्म से वो सारी टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल देता है जो बरसों से आपको ओवरथिंकिंग में रखती थी। आपका दिल हल्का फुल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ सर से उतर गया हो। ये एक इशारा होता है कि आपकी सदा बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। जब वहां से रहमत का जवाब आता है तो इंसान का नरम दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो आंसू बनकर बाहर निकल आता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मुस्कुराइए, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो वो निशानी आनी बाकी है जो आपकी दुनिया ही बदल देगी। दोस्तों, जब दिल नर्म होता है और वो पहला आंसू गिरता है तो सिर्फ आंख साफ नहीं होती, बल्कि आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। यहां से शुरू होती है वो निशानी जो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को हैरत में डाल देती है। वो समझते हैं कि आप बदल गए हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि आप दरअसल बदल रहे हैं। निशानी नंबर 2 है दुनिया से दूरी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपका दिल इन बातों से उचाट होने लगा है जो पहले आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी? पहले शायद आप दोस्तों के साथ बैठकर घंटों गीबत करते थे, लोगों की बुराइयां करने में मजा आता था, या किसी छोटी सी बात पर बहस जीतना आपकी ईगो का मसला होता था। मगर अब वहां बैठकर आपको घबराहट होती है। आपका दिल चाहता है कि आप वहां से उठ जाएं। दुरूद पाक का असर जब दिल पर होता है तो इंसान की इंटरनल फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि उसे दुनिया का ये शोर और गुल नॉइज लगने लगता है। गीबत और झगड़े आपको अपनी रूह के लिए जहर महसूस होते हैं। इस निशानी का सबसे प्यारा पहलू ये है कि आपको तन्हाई और खलवत से मोहब्बत हो जाती है। ये वो तन्हाई नहीं है जो डिप्रेशन पैदा करती है, बल्कि ये वो तन्हाई है जो आपको खालिक के करीब करती है। आपका दिल चाहता है कि बस थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और इस सुकून को महसूस करें जो किसी महफिल में नहीं मिलता।
साइंस कहती है कि हमारा दिमाग ड्रामा और गीबत से एक सस्ता सुकून हासिल करता है, मगर जब आप दुरूद शरीफ के तसलसल में आते हैं तो दिमाग को सुकून और शुक्रगुजारी से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि खुशी के हार्मोन्स हैं और पायदार भी। नतीजा, आपका ब्रेन लड़ाई झगड़ों को रिजेक्ट कर देता है और डीप पीस को चुन लेता है। अगर आपको भी अब महफिलों से ज्यादा अपने मसले पर सुकून मिलता है तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन बाकायदा कायम हो चुका है। लेकिन दुनिया से ये दूरी आपको आइसोलेट नहीं करती, बल्कि ये आपको एक नए रूप में दुनिया के सामने पेश करती है। और वहीं से शुरू होती है वो तीसरी निशानी, जो इस वीडियो का सबसे बड़ा राज है। ये वो निशानी है जो आपकी शख्सियत को एक मैग्नेट यानी मैग्नेटिस बना देती है, और ये निशानी है द फ्रेग्रेंस ऑफ कैरेक्टर यानी अखलाक का नूर। दोस्तों, इस निशानी को रूहानी खुशबू कहा जाता है। जब दुरूद पाक आपके दिल में घर कर लेता है तो आप अक्से मोहम्मदी बनने लगते हैं, क्योंकि आप उस ज़ात पर दुरूद भेज रहे हैं जो रहमतुल आलमीन है। तो नतीजा ये निकलता है कि आपका अपना किरदार भी रहमत बन जाता है। जब आप दिन में हजारों मर्तबा उन पर दुरूद भेजते हैं, उनका सब्र और उनकी मोहब्बत का अक्स आपके दिल के आईने पर पड़ने लगता है। ये तीसरी निशानी यही है, आपका ऑरा बदल जाता है। आपकी आवाज में एक ठहराव आ जाता है कि आपके दुश्मन भी जब आपके सामने आते हैं तो उनकी नफरत की आग ठंडी होने लगती है। साइंस कहती है कि हमारा दिल दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। जब आपका दिल दुरूद की वजह से सुकून में होता है तो आपके पास बैठने वाला शख्स भी वही सुकून महसूस करने लगता है। इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं, यानी आपका सुकून दूसरों को मुतासिर कर रहा है। ये निशानी जाहिर करती है आपका वजूद दूसरों के लिए राहत का जरिया बन गया है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। जब ये नूर आपके अखलाक से निकलकर आपके दिमाग तक पहुंचता है तो आपको वो चीजें नजर आने लगती हैं जो आम लोग नहीं देख सकते। और यही है हमारी चौथी निशानी, यानी बसीरत और दिल की आवाज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके दिल में कोई ख्याल आया और थोड़ी देर बाद वही बात हकीकत बनकर सामने आ गई? या फिर आप किसी रास्ते पर जा रहे थे और अचानक दिल ने कहा कि नहीं, इधर से नहीं जाना चाहिए, और बाद में पता चला कि वहां कोई रुकावट या खतरा था? दुरूद पाक पढ़ने वाले की चौथी निशानी ये है कि उसके दिल में इल्हाम होने लगता है। इसे एक मिसाल से समझें। जब दुरूद की कीमियागरी आपके दिल के आईने को साफ कर देती है तो कायनात के राज उसमें रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की दलदल से निकलकर क्लियर थिंकिंग के मकाम पर आ जाता है। मॉडर्न साइंस उसे हाइटेंड अवेयरनेस या फ्लो स्टेट कहती है। जब आपका स्ट्रेस लेवल 0 होता है तो आपका पाइनियल ग्लैंड और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। आपका दिमाग हजारों सिग्नल्स में से उन सिग्नल्स को पिक कर लेता है जो आपके लिए बेहतरीन है। आपका फैसला करने का अंदाज बदल जाता है। लोग परेशान होते हैं कि हम क्या करें, मगर आपका दिल आपको पहले से ही सिग्नल दे रहा होता है कि घबराओ नहीं, ये रास्ता सही है। हुजूर ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब आप कसरत से दुरूद पढ़ते हैं तो उस नूर का एक हिस्सा आपकी आंखों और आपकी सोच में शामिल हो जाता है। आपको लोगों के चेहरे देखकर उनके दिल का हाल महसूस होने लगता है। आपको ये एहसास होने लगता है कि अल्लाह की रज़ा किस काम में है और किस में नहीं। ये वो निशानी है जो आपको दुनिया की ठोकरों से बचा लेती है। और जब ये बसीरत आती है तो इंसान को अपने मुस्तकबिल का भी यकीन हो जाता है। और वहीं से निकलती है हमारी पांचवें और आखिरी निशानी, जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। ये वो निशानी है जो आपको हर डर और हर खौफ से आज़ाद कर देती है। ये निशानी है खौफ का खातिमा, यानी डर का हमेशा के लिए मर जाना। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी डर की जेल में कैद है। किसी को रिस्क के ख़त्म होने का डर है, किसी को बीमारी का खौफ और किसी को लोगों के छोड़ जाने का गम। मगर दुरूद पाक पढ़ने वाले की पांचवें निशानी ये है कि उसके दिल से हर गैर अल्लाह का डर निकल जाता है। जब आपका नाम मदीना मुनव्वरा के रजिस्टर में बार बार पेश होता है तो आपके दिल को एक डिवाइन सिक्योरिटी का एहसास होता है। आपका दिल कहता है, जब मेरा रिश्ता उस ज़ात से जुड़ गया है जो कायनात की सबसे बड़ी रहमत है, तो फिर ये छोटी मोटी मुश्किलात मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं।
साइंस की जबान में कहीं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो डर और स्ट्रेस पैदा करता है। जब कोई मुश्किल आती है तो ये फियर सेंटर एक्टिवेटेड हो जाता है। मगर जो लोग कसरत से दुरूद पढ़ते हैं उनका दिमाग वाइब्रेशन ऑफ पीस पर सेट हो जाता है। उनका एमिगडाला कंट्रोल में रहता है, जिससे वो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी बिल्कुल पुरसुकून रहते हैं। लोग हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी मुश्किल में भी ये शख्स मुस्कुरा कैसे रहा है। आप दुनिया के सामने झुकना छोड़ देते हैं क्योंकि आपका राबता अर्श वाले से हो चुका होता है। और जब ये निशानियां, वो बेइख्तियार आंसू, वो दुनिया से दूरी, वो अखलाक की खुशबू, वो दिल की बसीरत और वो खौफ का खातिमा आपके अंदर जाहिर होने लगे, तो समझ लीजिए कि अब आप आम से खास हो गए हैं। अब आप वो शख्स नहीं रहे जो सिर्फ सवाब की खातिर तस्बीह हिला रहा था। अब आप इस स्टेशन ऑफ लव पर पहुंच चुके हैं जहां अल्फाज की ज़रूरत नहीं रहती। ये वो मकाम है जहां आप दुनिया में होते हैं मगर आपका दिल गुंबद खिजरा के साए में बैठा होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई आपका सलाम सुन रहा है, कोई आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। आपकी खामोशी भी अब एक दुआ बन जाती है। आपकी जिंदगी का हर दुख उनके दरबार की एक हाजिरी में फना हो जाता है। लोग आपसे पूछेंगे कि तुम्हारी मुश्किलात कैसे हल हुई, तुम इतने पुरसुकून कैसे हो। आप सिर्फ मुस्कुरा देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपका केस अब दुनिया की अदालतों में नहीं बल्कि उस दरबार में लग चुका है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लूटता। आप उनके चाहने वालों की उस फहरिस्त में आ चुके हैं जिनका नाम फरिश्ते फख्र से मदीना में पेश करते हैं। दोस्तों, आज का ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता बल्कि ये तो आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। वो ज़िंदगी जहाँ मुश्किलात आपको डराती नहीं बल्कि दुरूद की ढाल उन्हें रास्ते से हटा देती है। ये 5 निशानियाँ कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो हज़ारों लोगों ने महसूस की है। आज मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी उन 5 निशानियों में से किसी एक को भी अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है? क्या कभी दुरूद पढ़ते हुए आपकी आंख से वो पहला आंसू गिरा है, या अचानक आपका दिल दुनिया के शोर से थक कर उस खामोश सुकून की तरफ गया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में अपना तजुर्बा ज़रूर शेयर करें। याद रखिए, आपका एक कमेंट शायद किसी और मायूस दिल के लिए उम्मीद बन जाए। और अगर अभी तक ये निशानियां जाहिर नहीं हुई तो मायूस ना हो, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं। दोस्तों, इस्लामिक नरेटर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये उन दिलों की एक अजीम फैमिली है जो इस दुनिया की अफरा तफरी में सुकून ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ रोज़ाना ऐसी ही रूहानी और साइंसी बातें शेयर करते हैं जो आपके ईमान को ताज़ा और ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। अगर आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जज्बे और एक नई उम्मीद के साथ। अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।